अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान इब्रार अहमद। आज हम मेरे अक़ब में आपको नज़र आ रहा होगा, आज हम इस्लामाबाद के उस मरूफ़ और मशहूर इतवार बाज़ार में आए हुए हैं, जहाँ पे 2018 से लेकर 2022 तक तकरीबन तमाम मीडिया के जो चैनल थे वो यहीं से अपनी ब्रॉडकास्ट करते थे। यहीं पे वो जो है अपने तमाम प्रोग्राम्स किया करते थे महंगाई के ऊपर। और 2022 पे जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, उसके बाद से कोई मीडिया का ऐसा कोई एंकर नहीं है जो यहाँ पे तशरीफ़ लाया हो। आपको पता है कि यहाँ पे उस वक़्त तकरीबन मीडिया की तमाम एंकर जो आजकल टीवी चैनल पे बैठकर सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्होंने एक रेट लगाई हुई है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी 9 मई का, और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कहते। इनमें हमारी एक मशहूर और मरूफ़ सहाफ़ी ग़रीदा फ़रूकी साहिबा, आसमा शिराज़ी साहिबा और बीनश सलीम साहिबा, जो 2018 से लेकर 2022 तक तकरीबन अपना हर शो इसी बाज़ार से करती थी, इसी इतवार बाज़ार से करती थी। जब 2022 में इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई, उसके बाद से इन तमाम सहाफ़ियों ने जो है चुप साध ली और महंगाई के ख़िलाफ़ इन्होंने बोलना छोड़ दिया। तो आइए आज पूछते हैं लोगों से यहाँ कि 2018 से लेकर 2022 तक की हुकूमत ठीक थी, या जो मौजूदा हुकूमत दावे कर रही है कि हमने तमाम जो महंगाई और बिजली के बिलों तमाम चीज़ों पे हमने जो है आवाम को जो है रिलीफ दे दिया है। तो लोगों से पूछते हैं कि क्या ये वाक़या हुकूमत के ये दावे ठीक हैं? महंगाई में कमी हुई है, बिजली के बिलों में कमी हुई है, अवाम क्या कहते हैं इसके बारे में? आइए आपको लोगों से पूछ के बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हुकूमत जो ये दावा कर रही है कि हमने महंगाई पे काबू पा लिया है, आम आवाम हमसे खुश है, आपको क्या लगता है हुकूमत के इन दावों में कितनी सच्चाई है? हुकूमत तो झूठ बोल रही है, कुछ भी नहीं। आप कह रहे हैं मैं 19-19 घंटे काम कर रहा हूँ इस आवाम के लिए, दिन रात एक किया हुआ, और आप कह रहे हैं कि आवाम के लिए कुछ नहीं किया। अगर वो 19 घंटे काम करता ना तो इसका फ़ायदा आवाम को भी होता। वो काम करे अपने लिए कर रहे हैं, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो ये हुकूमत तो आई महंगाई ख़त्म करने के लिए थी, और आप कह रहे हैं कि हुकूमत आई नहीं, हुकूमत लाई गई है। ये इनकी अपनी हुकूमत नहीं है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, और इस हुकूमत को हम मानते भी नहीं है। इस वजह से इनका नतीजा ये आ रहा है कि आवाम महंगाई के चक्की तले पिस रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये कौन ऐसा है जो लीडर है जो इस मुल्क को जो है इस मुल्क की आवाम के लिए सोचेगा, आवाम के लिए काम करेगा? ऐसा लीडर है कोई? मेरे भाई, लीडर एक ही है, और वो सिर्फ इमरान खान ही है। और ये सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं है, उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, लेकिन उनको आने नहीं दिया जा रहा है मुल्क दुश्मन लोग। तो आप बिजली का बिल कितना है आप? बिजली का बिल मैं बताऊं कि बिजली का बिल अब ये होता है कि आजकल या तो बिजली का बिल पे करोगे या घर का खर्चा पे करोगे, और ये किसकी मरूनी में होते हैं? ये इस इम्पोर्टेड हुकूमत की मरूनी होते हैं। 2 साल पहले इमरान खान की हुकूमत में बिजली का बिल का लोग पूछते भी नहीं थे। अब आज का लोग कहते यार बिजली का बिल कितना है। ये सिर्फ और सिर्फ इन छोरों की हुकूमत की वजह से। बात की जाए कि महंगाई पे काबू पा लिया गया है, कहाँ पे पा लिया गया, पहले तो ये बताएं। यूटिलिटी स्टोर्स जहाँ पे कल जो है बताया गया है कि उसके रेट जो आम मार्केट है उससे भी डबल हो गए हैं, ठीक है। वहाँ पे पहले जो आटा मिलता था वो 800, 850, 700 इसके लगभग मिल रहा था। कल उसका नया रेट आया 994 रुपये। ये मुझे बताएं कहाँ पे इन्होंने महंगाई पे काबू पा लिया है? शहबाज शरीफ साहब 19-19 घंटे काम कर रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा काम कर रही हैं, तो शहबाज नवाज शरीफ साहब उनको जो है शाबाश दे रहे हैं कि आप अच्छा डिलीवर कर रहे हो। आप कह रहे हो कि महंगाई में कमी नहीं है। देखिए 19 घंटे काम अगर वो लोग कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो लोग अगर 19 घंटे करें, 20 घंटे करें, आप देखें कल रात से कितनी बार मौलाना साहब के घर चक्कर लगा चुके हैं। सिर्फ एक तरामीम के लिए, एक्ट की तरामीम के लिए वो मौलाना साहब के घर कितनी बार चक्कर लगा चुके हैं, ठीक है। सिर्फ वो नहीं, उनके साथ जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं वो भी चक्कर लगा रहे हो। अभी भी इजलास जो है वो चल रहा है, ठीक है। हमें नहीं लग रहा कि ये हमारे लिए कोई काम करें। आप अगर यहाँ से बाहर जाएं, पार्क रोड आप देखें, पार्क रोड जब पीडीएम हुकूमत बनी थी उस वक्त से ये रोड जो है स्टार्ट किया गया था, आज तक वो मनसूबा मुकम्मल नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर आप वापस आएँ उसी पार्क रोड से जहाँ पे रावल चौक से थोड़ा आप आ गएंगे तो बिल्कुल सही सलामत सड़क थी, जिसको दोबारा खड्डे बना के उसे बनाया जा रहा है। क्यों फजूल जो है आप लोग पैसे गर्क कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं आप पैसे, आवाम का पैसा है, उनको लगाने दें। अभी आप थोड़ी देर पहले मैं यही आया हूँ इतवार बाजार में, आप देखें जब मैं उधर से इन हो रहा था पार्किंग में, तो मुझे जो है कह रहे थे कि आप 30 रुपये मुझे पर्ची के दे दें, आपने पार्किंग में गाड़ी लगानी है। जब उसके शराइत और ज़ाबित मैंने पढ़े तो उसमें सबसे पहले ये लिखा था कि अगर पर्ची आप लोगों ने गुम कर दी तो आप लोगों को 100 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। बिल्कुल मैं मानता हूँ, मैं दूंगा फिर, ठीक है। दूसरा पॉइंट उन्होंने लिखा था कि अगर चोरी होगी तो हम जिम्मेदार नहीं है। भाई ये कौन सी बात है? अगर आप मैं पर्ची ले रहा हूँ 30 रुपये दे रहा हूँ, और अगर मेरी गाड़ी चोरी होगी उसकी आप जिम्मेदारी नहीं उठा रहे। उसमें चौथा पॉइंट ये लिखा था कि अगर यहाँ पे आप लोगों से हम लोग जो पैसे ले रहे हो पार्किंग की नहीं, इस रोड पे खड़ी करने के लिए यार, ये रोड मेरे टैक्स से बना है, मैं दिन रात मेहनत करके हुकूमत को टैक्स दे रहा हूँ, ठीक है। उस पर हुकूमत उठा के जो है ना रोडें बना रही है, और उस रोड पर अगर मैं गाड़ी खड़ी करूँगा तो उस पर मैं पैसे दूंगा, क्यों भाई? यहाँ पे तो ये सवाल भी मेरा बनता है ना, इसका जवाब मुझे कौन देगा?
तो आपको क्या लगता है इमरान खान साहब इस मुल्क के लिए ठीक थे और उनकी हुकूमत को जो है गलत तरीके से गिराया गया? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब ठीक थे, ठीक है, एहतिसाब सबका होना चाहिए। इमरान खान ने आते ही ये कहा था कि एहतिसाब सबका करूंगा, ठीक है। अगर उन्होंने सबका करना था तो अभी वो भी भुगते, अब वो भी एहतिसाब करें, एहतिसाब दे कि भाई मैं जब वज़ीर-ए-आज़म बना था तो कितना टैक्स आया था, कितना मैंने जो है कर्ज लिया, कितना मैंने वापस किया, वो भी हिसाब किताब दे दें, ठीक है। सिर्फ ये तो नहीं कि आपने नवाज शरीफ साहब को जेल में डाल दिया, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जेल में आ गए, फिर उनके बाद ये दोनों लंदन चले गए, उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत आई, वो गिर गई और उसके बाद वो लोग जो है अब जेल में है। तो अब ये तो नहीं है, ये हमारी सियासत है। हमारी सियासत जो है स्टार्ट से ही ऐसे चल रही है कि जब भी कुछ होता है तो यानी कि मिसाल के अगर कोई नई हुकूमत आती है तो कहती है पिछले ने ये कर दिया, भाई पिछले ने ये किया तो आप कुछ नया कर दें। ये वाली हुकूमत गिरती तो अगली आती कहती यार उन्होंने ये कर दिया। तो बजाय इसके कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करें, ये लोग बैठें एक बेंच पे बैठ के बात करें और मुल्क का सोचें, ये नहीं कि अपना सोचें। अब तरामीमी एक्ट जो है एक बिल ये पास करने जा रहे हैं जिसपे इन्होंने पता नहीं कितने दिनों से लगे हुए हैं, और आपकी बात हुई है कि 19-19, 20-20 घंटे अगर इन्होंने काम किया तो अपने लिए किया, आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे। हुकूमत जो दावा कर रही है कि हमने महंगाई पे काबू पा लिया है, हुकूमत के इस दावे में आपको कितनी सच्चाई नज़र आती है? आप यहाँ इतवार बाज़ार में आए हैं, आपने ख़रीदारी की होगी, ओवरऑल बिजली के बिलों का भी आपको पता होगा, तो हुकूमत के इस दावे में आपको कितनी सच्चाई नज़र आती है? इस तरह सच्चाई नहीं है जिस तरह हुकूमत की बातें होती हैं। तो सिर्फ दावे करने से जो है ना वो महंगाई कम नहीं होती, बल्कि अमली इकदाम से जो है वो इकदाम महंगाई में कमी नहीं हुई है? अभी तक तो नहीं हुई। कुछ लगता है कि हो जाएगी? अल्लाह करे हो जाए। हुकूमत डिलीवर करेगी? अगर ये अमली इकदाम करे तो फिर इंशाल्लाह हो जाएगी। शहबाज शरीफ की हुकूमत से आप खुश नहीं हैं? नहीं नहीं, खुश किधर से आया? इतने महंगाई है ना, 50,000 पे बंदे को, सिंगल बंदे को गुजारा नहीं है। वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये शहबाज शरीफ लोग खुश रहेंगे, इनके पास बड़े चोरी के पैसे हैं ना, ये खुश रहेंगे, हम नहीं ना खुश है। वो जो दावे कर रही है कि हमने महंगाई पे कंट्रोल कर लिया है, आवाम हमें दुआएं दे रही है, तो हुकूमत के इस जो दावा है इसमें कितनी सदाकत है? महंगाई में कमी हुई है? यार महंगाई में तो अभी तक इतनी कमी नहीं है। अगर कमी हुई है तो दुकानदार यही कहता है कि महंगाई है और वहाँ से चीज़ें महंगी आती है, वो तो चीज़ें सस्ती बेचती नहीं है। तो आई थिंक नहीं हुई है। इतवार बाज़ार में आपको कुछ कमी नज़र आई है? इतवार बाज़ार में तो पहले सही होता था, लेकिन अब उस तरह चीज़ मिलती नहीं है, क्योंकि ये तो एक दफ़ा ये जल भी गया था इस वजह से भी। और दूसरी बात ये कि महंगाई हुई है और पहले जिस तरह क्वालिटी होती थी अब उस तरह क्वालिटी भी नहीं होती और चीज़ भी महंगी होती है। तो बिजली के बिलों में कुछ कमी हुई है हुकूमत जो दावा कर रही है? बिजली के बिलों में नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। जी, हम अभी इस वक्त इतवार बाज़ार में मौजूद हैं और हुकूमत जो दावे कर रही है कि हमने महंगाई पे काबू पा लिया है, बिजली के बिलों पे काबू पा लिया है, आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, तो लोगों से पूछते हैं कि क्या वाकई हुकूमत के इस दावे में कुछ सच्चाई है? वाकई महंगाई में कमी हुई है? जी भाईजान। आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा सर। आप ज़रा घुमा के देखें, हुकूमत की वजह से इधर भीड़ ही लगी हुई है, इतनी भीड़ है कि दुकानों पे रश लगा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि हम यहाँ पे वैसे ही वेले बैठे हुए हैं, हमें काम काज है नहीं क्योंकि घर हमारे चल रहे हैं। हुकूमत ने इतना रिलीफ दे के रखा हुआ है, बिल हमारे बिल्कुल ना होने के बराबर है। बिल जो मैडम साहिबा ने लास्ट टाइम बिल हमारे घर भेजा, 10,000 का बिल भेजा, जब जमा करा दिया तो उसके 5 दिन बाद एक अपनी एडवर्टाइजमेंट के साथ आता है एक बिल कि 3,000 आपके खाते में हमने जमा करा दिया। बिल के भी पैसे, बिल जमा करवाने के बाद, बिल जमा करवाने के बाद वो 3,000 आपको वापस मिले? वो 3,000 अभी तो नहीं मिला, लेकिन साथ में एक डुप्लीकेट बिल आया और उसमें एक पंफलेट लगा हुआ था जिसमें मरियम नवाज गिफ्ट आया, गिफ्ट आया, अपनी तस्वीर के साथ गिफ्ट भेजा है कि ये 3,000 रुपये आपकी हुकूमत ने जमा किए। मैंने तो जमा कर दिए, तो अब वो 3,000 की एडजस्टमेंट होगी नहीं होगी इस हुकूमत का कुछ नहीं पता। इसका ये भी नहीं पता कि कल को इसकी हुकूमत रहनी है या नहीं रहनी। और रही बात महंगाई की, वो तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह से गली पूरी भरी हुई है, महंगाई है ही नहीं, लोगों को फील ही नहीं हो रही, रश ही लगा हुआ है। इस बात से आपको समझ तो आ गई होगी। इससे ज़्यादा 2018 से लेकर 2022 तक तकरीबन मीडिया के बड़े बड़े साफ़ी जो इस बाज़ार में इमरान खान साहब की हुकूमत थी, यहीं पे वो आके जो है प्रोग्राम किया करते थे, लोगों के दुखड़े सुना करते थे। और 2022 जब से इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, मीडिया यहाँ पे आए? सर मीडिया तो आता रहता है, मैं सिर्फ छोटी सी चैनल पे चलाते हैं ये नहीं, टीवी चैनल पे कुछ नहीं चलता, लेकिन एक छोटी सी अर्जी वो पेश कर रहा हूँ कि तब एक बंदे की सैलरी थी जो सेल्समैन था, जो हुकूमत ने तयशुदा थी, 17,000 थी। इमरान खान के दौर में 2018 की बात कर रहा हूँ। 17,000 में उसने बिल भी देना है, घर का किराया भी देना है और ख़र्चा भी पूरा करना है। आजकल 17,000 में सिर्फ एक बिल नहीं पूरे होते, तो खाना पीना बंदा किधर से करे? महंगाई इसे बोलते हैं, उसे नहीं बोलते। उसमें जो है गुजारा हो रहा था, सिस्टम चल रहा था, रुक नहीं रहा था। अब तो बिल्कुल पिया जाम है, बस दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है सुबह शाम कि भाई इस मुल्क से बाहर किस तरह से जाएं। कोरोना में यही हालात थे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इससे कई दर्जा बेहतर थे। कोरोना में तो कुछ था ही नहीं, कोई मसला ही नहीं था, बल्कि हमने चिल किया, उल्टा हमें एक रिलैक्सेशन मिल गई थी। घर में हमने रेस्ट किया, घर में हमें सेलमैन जितने पैसे जो है घर पे प्रोवाइड किए गए, बिना काम काज किए हुए 20-22 हज़ार हर बंदे को पर हेड मिला।
अगर खुदा ना खास्ता इस मौजूदा दौर जो हुकूमत है इसके दौर में कोरोना आ जाता तो क्या लगता था आवाम के लिए, ये क्या करते? तो सर इंडिया हमारी पहला मुल्क होता जो मदद के लिए यहाँ पे खड़ा होता और हमें पालता, गोद में ले लेता। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। जी वालेकुम सलाम। हुकूमत जो ये दावा कर रही है कि महंगाई में हमने कमी कर दी है और अभी हमारा जो दौर चल रहा है ये आवाम के लिए बहुत बेहतर है, तो आपको क्या लगता है हुकूमत के इस दावे में कितनी सच्चाई है कि महंगाई पे उन्होंने काबू कर लिया? सर बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। गरीब बिल्कुल फिस रहे हैं, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। इधर पूरी अपनी मन मर्जी चल रही है, कुछ भी नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है, तो ख्वार हो रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ को आज से तकरीबन 10 दिन पहले बड़े मियाँ साहब ने शाबाश दी है मरी में बुलाकर के आपने जो है हुकूमत में जो हुकूमत जो है वो सही ट्रैक पे ले आए हैं, अवाम खुश है, अवाम आपको दुआएं दे रही है, बल्कि उनको तो बड़ी शाबाश दी है। तो आप किसके बारे में क्या कहेंगे? ये सर उनसे जाके पूछे जिनकी शाम की है सुबह की नहीं, उनसे पूछे। मरीम नवाज तो कुछ बोल रही है ना, तो जिसको शाम को खाने को कुछ नहीं मिल रहा तो उनसे पूछे ना क्या हो रहा है, क्या ये करे किरदार कर रहे हैं ये लोग। तो आप इस बाज़ार में आए हैं तो आपको क्या लगा कि यहाँ पे महंगाई पे काबू है? या अभी हम 20-17 से आए हैं, यही है कि 2 रुपये यहाँ पे चलो बाज़ार में कम चीज़ मिल रही है, तो इतना सफ़र करके बात वहीं आ जाती है। यहाँ से तेल जला के आओ तो खाता वहीं का वहीं पड़ जाता है। 2018 के से लेकर 22 तक जो हुकूमत थी वो ठीक थी या ये हुकूमत ठीक है? भाई इमरान खान की हुकूमत ठीक थी, जो कुछ भी था ना वो इमरान खान जिंदाबाद। बिजली के बिलों में कुछ कमी हुई है पंजाब हुकूमत की जानिब से? बिलों की यही पोजीशन थे, जो पहले 5,000 का आता था वो अभी 15,000 रुपये का बिल आ रहा है। तो आपके कहने का मतलब है कि हुकूमत के जो दावे हैं वो उसमें कोई सदाकत नहीं है। जी नाजरीन, हम इस इतवार बाज़ार में हैं और यहाँ पे पहले जो है 2018 से 2022 तक इस बाज़ार में बड़ी रौनक हुआ करती थी, बड़ी रश हुआ करती थी। अभी आप देख सकते हैं ये बाज़ार बिल्कुल खाली पड़े हैं, दुकानदार भी परेशान हैं और आवाम जो आई हुई है वो भी परेशान है। तो अभी हम लोगों से पूछते हैं कि इस तमाम जो ये लोगों के कारोबार बंद हैं इसका ज़िम्मेदार कौन है?